सर आपने कहा कि नए होटल आ रहे हैं, चूंकि इस वक्त लक्षद्वीप को लेके इतनी लोगों की रुचि है, थोड़े स्पेसिफिक जानकारी आप दीजिए कि किस तरह के होटल आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं। खासतौर से लोग, चूंकि कई लोग जो देख रहे हैं इस वक्त मालदीव जरूर गए होंगे, तो जब वो तुलना करेंगे तो लक्षद्वीप में आपके हिसाब से, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं दमन दीव और लक्षद्वीप के, आपके हिसाब से लक्षद्वीप में ऐसा क्या है जो कि इस वक्त जो आपको नेशनल टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं वो आपको खींचे चले आए हैं वो लोग लक्षद्वीप? देखिए राहुल जी, अभी जो लक्षद्वीप में मिनिकॉय, कड़मत, देन बंगारम, तीनों जगह पे हमारे पास, इसके अलावा छोटे छोटे जितने भी आइलैंड है, वो सारे आइलैंड में हमारे पास करीब करीब 300 से ऊपर मतलब कि टूरिस्ट के लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था है। मैं बता जहां दूं तक दर्शकों को, 300 होटल कमरों की बात कर रहे हैं, सुनो, 300 होटल्स की बात नहीं कर रहे, मैं बता रहा आप हूँ, कुल मैं मिला राहुल के जी बता रहा 300 हूँ। कमरों की बात कर रहे हैं। सर कई बड़े नहीं, मैं होटलों में तो बता रहा हूँ 300 कमरे एक होटल में होते हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है, 75 साल में नहीं हुआ तो हम क्या करें। हम तो 5 साल में जो हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, उसके मार्गदर्शन के अनुसार, वो मैं बता रहा हूँ कि जहां तक सवाल है तो 100 करोड़ से ऊपर का एक 5 स्टार के लेवल का कवरत्ती में होटल बनने जा रहा है। उसका टेंडर हो गया है। सुवेली और कड़मत में भी वाटर विला एज वेल एज दी लैंड पे जो रिसोर्ट है, वो दोनों ताज होटल ताज ग्रुप वाले हैं, वो भी उनका काम उन्होंने चालू कर दिया है। जहां तक अगति का सवाल है, तो वहां टेंट सिटी बन रहा है, बहुत बढ़िया। उसका भी उसको हमने उसको अवॉर्ड कर दिया है, वो काम चालू हो गया है। बंगारम में और थीनकारा, वहां पे 400 नए कमरे और बनाने का काम भी ऑलरेडी पाइपलाइन में काम शुरू हो गया है। तो जितना संभव हो सकता था इतना हमने पूरा पूरा कोशिश कर लिया है। मुझे लगता है कि विद इन 4-5 मंथ्स हम आपको 500 से 550 कमरे और सुविधा जरूर हम वहां पे दे पाएंगे। 4-5 महीने में आप 400 कमरे बना देंगे? आप बिल्कुल बोल रहे 100%, पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी सर जिम्मेदारी के। अच्छे से बनाइएगा, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में मोदी जी को दिखाने के लिए, बाकियों को बताने के वहां पे चक्कर में जल्दी जल्दी आप बनाए कमरे और ठीक से ना बनाए। आप, मैं बता रहा हूँ राहुल जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहां पे हमने दोनों जगह पे टेंट सिटी का हमने टेंडर कर दिया है। वहां मतलब कि स्टार कैटेगरी के टेंट सिटी हम बंगारम में, चिनकारा में और अगत्य में बनाने जा रहे हैं, और वो काम चालू हो गया है। आप देखेंगे, मैं 4 महीने बोल रहा हूँ तो 4 महीने में जरूर पूरा हो जाएगा, इट्स लाइक गारंटी। मैं अच्छा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कोई भावुकता में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी और समझदारी के साथ कह रहा हूं। अच्छा, थोड़ा सा वो मोदी जी की ट्रिप के बारे में बताएं। लक्षद्वीप गए, उसके बाद कैसे वहां पर लक्षद्वीप में परिस्थितियां बदली हैं, आपके लिए कैसी बदली हैं? आपके तो फोन ही बज रहे होंगे, जितने भी लोग आपको जानते हैं फोन कर रहे होंगे, अरे प्रफुल्ल भाऊ कुछ कराओ, हम भी आना चाहते हैं। देखो, मेरी बात को छोड़ दीजिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरे के बाद लक्षद्वीप वासियों में जितना उत्साह और उमंग है न, मैंने मेरे 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 भी 3 साल वहां पे काम करते करते हो गए, इतना उमंग और उत्साह मैंने कभी नहीं देखा है। उनको अब लगने लगा है कि उनका भाग्य बदलने जा रहा है। इतने टूरिस्ट आएंगे तो वहां की इकोनॉमी भी डेफिनेटली बूस्ट होगी होगी, छोटे मोटे रोजगार के अवसर भी होंगे। हमने एडवांस प्लानिंग भी किया था, प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार। हमने जो आर्ट्स एंड साइंस को, हम मतलब हायर एजुकेशन के लिए वहां कोई सुविधा नहीं थी, हमने जितने भी वहां पे कॉलेज शुरू किए, वहां कोर्सेज होटल मैनेजमेंट रिलेटेड हमने कोर्सेज भी किए, और 1 साल के बाद वहां पे उनका ग्रेजुएशन, अपना पूरा ग्रेजुएशन करके वहां से हमें होटल मैनेजमेंट रिलेटेड ग्रेजुएट स्टूडेंट भी हमें मिल जाएंगे। तो उससे भी वहां पे टूरिज्म, मतलब कि उनको रोजगार भी मिलेगा। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ, जैसे अभी जब टूरिज्म के लिए कोई आता है तो एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। हाल ही में हमने देखा कि गांधीनगर अहमदाबाद के बीच में जो गिफ्ट सिटी है, वहां पर यह अनाउंस किया गया कि अल्कोहल यानी कि शराब को अवेलेबल किया जाएगा। मैं जब लक्षद्वीप में था, मैं देख रहा था कि क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एक इलाका है, लोकल पॉपुलेशन में काफ़ी एक पुशबैक हुआ करता था कि हम लोग यहाँ पे नहीं चाहते कि अल्कोहल को आसानी से अवेलेबल किया जाए, क्योंकि इससे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको लगता था कि उस पर भी चोट होगी। लेकिन जो छुट्टी मनाने आ रहा है वो तो ये सब सारी चीज़ें सोचेगा ही, देखेगा ही। आप उसके बारे में कैसे प्लान कर रहे हैं? देखिए राहुल जी, हमारे वहां पहले से वहां पॉलिसी है, जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे हमने परमिट दिए दिए हुए हैं, और वहां पे लिकर अवेलेबल है ही है।
कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं है हमारे पास। अच्छा ये और हमने हमारी एक्साइज पॉलिसी है, उसको भी हम रिव्यू कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने तो स्नॉर्कलिंग की, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के, आपने अब तक स्कूबा डाइविंग सीखी कि नहीं सीखी? आपने की स्नॉर्कलिंग की नहीं की? जी राहुल जी, मैंने तो 2-3 बार वहां पे किया है स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग। इतना ही नहीं, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने भी वहां पे स्नॉर्कलिंग और डाइविंग, स्कूबा डाइविंग किया है वहां पे। जो जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि वो अंडर वाटर जो दुनिया है वो गजब की दुनिया है, अनटच है, ये पूरा आइलैंड है। तो ये कोरल, वहां के कोरल्स और फिशेस जो है माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका आभारी हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अवसर मिला है। मैं देशवासियों को बड़ी विनम्रता के साथ हमारे लक्षद्वीप की विजिट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और ये जो हमारी जो कुदरती संपदा है उसका पूरा लाभ उठाए, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सर, जहां एक तरफ लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि लक्षद्वीप, मैं खुश हूं इस बात से कि लक्षद्वीप इतना सुर्खियों में, मुझे इस बात की भी चिंता है कहीं इसको जुहू बीच ना बना दे, इतने लोग वहां पहुंच जाएं कि एकदम गंदगी या फिर एकदम ओवररन हो जाए और वहां का जो अंडर वाटर, सी वाटर, मरीन क्रीचर्स हैं वो प्रभावित हो जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हाल ही खराब कर दो बेचारे आइलैंड्स का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त इसीलिए कर रहा हूँ कि आज की तारीख में भी हमारे वहाँ के जो स्कूबा डाइवर्स है वो इंडिया में सबसे बेस्ट स्कूबा डाइवर माने जाते हैं। वो अभी तो इतने टूरिस्ट नहीं है, फिर भी वो लोग कोरल्स में या तो समुद्र में जहां भी प्लास्टिक वगैरह है वो स्कूबा डाइविंग करके निकालते हैं। मैं आपको उसका लिंक भी भेजूंगा, और व्हाट्सएप पे वो जो है वो वीडियो भी आपको मैं जरूर भेजूंगा। वो इतनी चिंता करते हैं। और जहां तक प्रशासन का सवाल है तो इस विषय में बहुत ही हम गंभीर हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जैसे दमन, दीव और सिलवासा में आप दीव, आपने जो मुझे बताया कि आप दीव, अभी आपका दीव का दौरा हुआ है, दीव आज की तारीख में भी इतना ही सुंदर है, स्वच्छ है। स्वच्छता के बारे में दमन, दीव और सिलवासा में भी लोग जिम्मेदारी के साथ ही काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से वहां के लोग भी जब टूरिस्ट आएंगे उनको भी पता लगेगा कि इसमें हमारी भलाई है। तो मुझे विश्वास है लक्षद्वीप वासियों में भी लोग बहुत भले हैं, कोऑपरेटिव है, वो भी अपने अपनी जिम्मेवारी को पूरी जिम्मेवारी के साथ समझते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा इश्यू होगा। प्रफुल्ल पटेल साहब, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम बातें आपने रखी। कहीं ना कहीं लाजमी तौर पर इस वक्त सबकी नजरें लक्षद्वीप पर हैं। आपने कहा कि आप चाहते हैं कि मालदीव से तुलना ना हो, लेकिन मालदीव से तो तुलना है ही, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रपति उनके चीन में हैं। वो भारत से जो करार हैं उसको रिन्यू नहीं करना चाहते, प्रो चाइना और एक तरीके से एंटी इंडिया रह रहे। तो जो मालदीव्स को नुकसान हो रहा है उसका शायद फायदा लक्षद्वीप को हो जाए। तुलना तो है ही, आप चाहे ना चाहे, माने ना माने। देखो भाई, नेगेटिविटी से हमें फायदा मिले वो ऐसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के कारण ये हुआ है। उन्होंने ये पूरा हंगामा जो है उनके संस्कार के आधार पे उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है, इसके कारण ये समस्या मालदीव में पैदा हुई है। और पूरे देशवासियों ने कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ लोग खड़े हुए। ये उत्तम उदाहरण है कि देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कितना प्यार करते हैं। सारी सेलिब्रिटीज, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ी हो, स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, सारी सेलिब्रिटीज मैदान में आई है। और देश के स्वाभिमान के जो जहां तक सवाल है, सारे लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री का समर्थन किया है, देश मतलब विश्वास दिलाया है। और इसके कारण मालदीव वासियों को, मालदीव के जितने लोगों ने अभद्र टिप्पणी की, अशोभनीय भाषा का उपयोग किया है, उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है। ये देश की सबसे बड़ी जीत है। चलिए, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल साहब, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम बातें आपने रखी। आपने एक विजन दिया कि नया एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट एक्सटेंड होगा, नए होटल्स आएंगे। अब आपने ये भी कहा कि ये मोदी की गारंटी है, तो देखते हैं कि ये गारंटी पूरे होते होते कितना वक्त लगता है। और दूसरा जो आपने वादा किया कि पर्यावरण की जो चिंताएं हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको जुहू चौपाटी बना देंगे, आप इसको साफ रखेंगे। ये सारी चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। आपने हमारे लिए वक्त निकाला प्रफुल्ल पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसीलिए कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे हमारे मन के भाव और लक्षद्वीप के बारे में लोगों को जानकारी बताने का अवसर मिला।
विशेष